हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गैज। आज आप सभी के लिए पीएचपी का 5वां लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम लोग कमेंट इन पीएचपी कोड के बारे में समझेंगे। और इसमें हम लोग को दो टाइप के कमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि जो कमेंट है हमारे पीएचपी में यूज होते हैं या नहीं होते, इसको रन कराने पे क्या ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी जो अगर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो कमेंट लाइन अगर लिखते हैं तो क्या वो किस लिए यूज करते हैं, ये सारे के सारे बात इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो में जितने लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी बात फिर जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उस सेशन को शेयर भी करते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग आगे अच्छे खासे पढ़ सकें। तो गाइस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा पीएचपी कमेंट है उसको पहले समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट पीएचपी जो कोड है, जब भी हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप कमेंट को यूज करते हैं, यानी जब भी हम लोग पीएचपी में कमेंट को यूज करते हैं तो पीएचपी क्या करता है, पीएचपी के जो इंजन होते हैं, यानी कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो अगर हम लोग को कोई भी चीज़ अगर हम लोग को वर्क करने के लिए कहा जाता है और अगर हम लोग को वर्क पसंद नहीं है तो क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यही करते हैं, इग्नोर कर देते हैं वो चीज़ें और वहाँ से चले जाते हैं। या फिर कोई ऐसा नुक्स ढूंढ लेंगे जो कि मतलब हम लोगों को करना ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये है कि जो कमेंट हमारा होता है पीएचपी में हो या तो फिर पाइथन में हो। ठीक है, अब पाइथन या पीएचपी दोनों में क्या होता है, जो कमेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, इंजन जो है वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, यानी कमेंट को वहाँ पे नहीं पढ़ता है। ठीक है, बाकी बात इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट जो होता है वो नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पीएचपी का कमेंट है वो रन नहीं करता है। और चाहे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी रन नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जानने चीज़ योग्य बातें हैं कि जो हमारे कमेंट है हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली अगर कोई भी प्रोग्रामर है, कोई भी इस तरह का वेब डेवलपर है या कोई भी इस तरह का डेवलपर है, ठीक है, जो कि कोड देखकर पहचान सके, इसलिए कमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, लिखा गया है कि कमेंट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि कोड को समझना आसान हो। कोई भी डेवलपर हो, कोई भी वेब डेवलपर हो या फिर कोई भी प्रोग्रामर हो, वो यदि अगर किसी कोड को देखता है तो उसको समझने में आसान होता है, इसलिए कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी दूसरे वेब डेवलपर को भी कोड को समझना आसान हो जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हमारा कमेंट है किस लिए यूज किया करते हैं। ठीक है, कमेंट को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा वेब डेवलपर होगा, ठीक है, जो प्रोग्रामर होगा वो क्या कर सकता है, जो कोड होंगे उसको आसानी से समझ सकता है, चाहे हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होंगे। ठीक है, यह प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कमेंट का हम लोग यूज ना पीएचपी में करते हैं और ना ही किसमें, पाइथन में करते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली अगर हम लोग यूज करते हैं तो बस इसलिए क्योंकि इसको आसानी से कोई भी वेब डेवलपर समझ सके। ठीक है, आसानी भाषा से समझ सके, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। बाकी बात फिर यहाँ पे जो भी मशीन है हमारे वहाँ पे इग्नोर कर देता है, इसको रन नहीं करता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि पीएचपी जो है हमारा दो तरह के कमेंट को सपोर्ट करता है। पहला जो कमेंट है वो हमारा है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हमारा है वो मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, तो दो ऐसे हमारे पीएचपी में कमेंट है जिनको सपोर्ट करता है। सबसे पहला जो हमारा है वो सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरा जो है हमारा वो मल्टीपल लाइन कमेंट है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नंबर 1, सिंगल लाइन कमेंट में सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को आसानी भाषा से समझ में आ रहा होगा, जो सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, उसमें सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग किससे, डबल स्लैश या हैश द्वारा पीएचपी का डिफाइन करते हैं। कोई भी जैसे प्रोग्राम को हम लोग को बताना होता है या लिखना होता है तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लैश या हैश द्वारा पीएचपी में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल लाइन जो कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट जो हमारा होता है उसको यदि हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग डबल स्लैश या हैश का यूज करते हैं। अब उसका ध्यान से कोड देखिए और समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग में HTML लिया है, इसके बाद फिर हेड लगाया है। ठीक है, ओपनिंग का आपका हेड है,
इसके बाद फिर टाइटल लगाया है सिंगल लाइन कमेंट्स, क्योंकि हमने सिंगल लाइन कमेंट लिया है। इसके बाद फिर जो टाइटल है हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे हेड जो है हमारा, ये भी हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे। फिर हमने स्टार्ट किया है बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने पीएचपी लिखा, पीएचपी का जो ओपनिंग है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स और जो इसका बोल सकते हैं जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे डबल स्लैश करके दिया है। हैच का भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना जो कमेंट्स था वो हमने लिख दिया है। इसके बाद फिर जो पीएचपी का हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग कर दिए हैं। इसके बाद बॉडी के अंदर लिखे थे हमने, तो बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब बाकी बात बचा लास्ट में हमारा HTML ओपनिंग का, तो ओपनिंग ये है तो ये भी हम लोग को क्लोजिंग करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोग्राम है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज किया गया है। तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स को इस तरह से यूज करते हैं और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज किस तरह से होता है प्रोग्राम में। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सिंगल लाइन कमेंट्स जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किस तरह से प्रोग्राम या कोड लिखते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। सारे के सारे जो हमने पहले प्रोग्राम बताए थे वही चीज़ इसमें है, लेकिन जो हमने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स की बात की है तो हमने अपना यहाँ पे जो चिन्ह है वो हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए इन दोनों का यूज करते हैं। तो अगला नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स है। तो गाइस यहाँ पे हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स के जरिए आप एक ही बार में मल्टीपल लाइन के कमेंट्स को पीएचपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मल्टी का मतलब हो गया, अगर जैसे कि अगर हम लोग जोड़ का ही एक रूप है जिसको हम लोग गुणा बोलते हैं, यानी एडिशन का ही एक बड़ा रूप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा एडिशन है वो एडिशन क्या करता है, 1/1 को ऐड करता है। बट यदि अगर हम वहीं पे अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो हम लोग को क्या करना होता है, वहाँ पे गुणा कर देना होता है डायरेक्ट और हमारा आंसर आ जाता है। अगर एग्जाम्पल में दूँ तो आप समझिएगा, अगर 1+1+1 इस तरह से अगर हम लोग को 9 बार जोड़ना हो तो क्या करेंगे, 1+1+1 करते रहेंगे और हम लोग को 9 बार जोड़ना पड़ेगा और इसमें हमारा थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये हमारा हो सकता है सिंगल लाइन कमेंट्स। अब हम लोग को इसको डायरेक्ट आंसर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 × 9 करेंगे और हमारा आंसर आ जाता है 9। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कि कुछ समझाने की बात जो हम आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहते थे कि क्या यहाँ कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इसको आप लोग कहने का मतलब समझिएगा एग्जाम्पल थ्रू से कि इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स के जरिए क्या बोल रहा है कि आप एक ही बार में मल्टीपल लाइन कमेंट्स को पीएचपी में लिख सकते हैं। यानी बहुत सारे जो लाइंस होंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। अब कैसे कोड में आप सभी को बताएंगे। सो गाइस यहाँ पे इस कमेंट को यदि हम लोग को यूज करना हो तो पीएचपी में सबसे पहले /* दे के स्टार्ट करते हैं और फिर जब हमारा यहाँ पे जो कमेंट होता है वो लिख लेते हैं तो लिखने के बाद हम लोग स्टार इसके बाद स्लैश द्वारा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, उसको क्लोज कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लास्ट में हमको ये दिखाना होता है। अब हम लोग कोड देखते हैं, इसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से पीएचपी में लिखा जाता है। तो गाइज कोड तो सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंजिंग ज़्यादा नहीं किया गया है। जो चेंजिंग की गई है वो हम आप सभी को बता देंगे। बाकी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML का ओपनिंग है, हेड यहाँ पे हमने ओपनिंग लगाया है। बाकी बात यहाँ पे जो टाइटल है वहाँ पे हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स था, तो यहाँ पे हमने मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया है क्योंकि हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स है, ठीक है। यहाँ फिर हमने टाइटल को बंद कर दिया है, देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमने हेड को भी बंद कर दिया। अब बॉडी के अंदर में हम लोग जो हमारा बॉडी का ओपनिंग है उसके अंदर में हम लोग यहाँ पे PHP ओपनिंग का यूज किया है और हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का चिन्ह का यूज करना था /* का, उसको यूज करके जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो भी होगा हमारा कि दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट्स, वी कैन एड मल्टीपल लाइन इन दिस टैग, कुछ भी यहाँ पे जो भी हम लोग को लिखना है वो हम लोग यहाँ पे अपना लिखेंगे। इसके बाद हमने बताए थे कि लास्ट में हम लोग को * देकर यहाँ पे क्लोज टाइप का कर देना है। बाकी बात हमारा जो PHP का क्लोजिंग है हमने लगा दिए हैं। इसके बाद बॉडी को क्लोजिंग कर दिया है क्योंकि ओपनिंग हमारा यहाँ पे हुआ था। फिर HTML को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम में हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखते हैं।
तो आई होप गाइज कि सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से लिखे जाएंगे और उनमें कौन सा लगता है ये आप समझ गए होंगे। बस यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी बात फिर यहाँ पे आपका जो है सवाल वो हल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ मेन चीज़ क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो हमारा कमेंट्स है वो यूज नहीं होते हैं। बेसिकली क्यों यूज होते हैं ये बातें ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या है कि इनके दो टाइप से यूज किए जाते हैं पीएचपी में। पहला अपना हमने बताया सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा हमने बताया मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स में जो हम लोग को जो सिंबल द्वारा वहाँ पे दर्शा कर लिखना होता है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, उसमें डबल स्लैश का या फिर हैच का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट्स हो गए। बट अगर इसकी बात करें तो आपको स्लैश लगाना है, इसके बाद यहाँ पे स्टार देनी है और फिर हम लोग को स्टार और स्लैश करके यहाँ पे लॉक भी कर देना है। ठीक है, तो ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। बाकी बात जो प्रोग्राम है वो तो सारे के सारे सेम ही है, तो आप इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी जो हमने कमेंट्स के बारे में आप सभी को बताया वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। 60वां लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा।